मेरी गुड़िया, कितने दिन बाद तुझे देख रहे हैं। मैं तो यही थी, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? अरे गुड़िया, सहारनपुर में थी ना, वहाँ तेरी बहुत याद आई। फिर जल्दी से अपना सारा काम समेटा और मैं आ गई। बहुत अच्छा किया, मुझे भी ना आपकी बहुत याद आ रही थी। आप लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। पापा जी रुको ना, मैं लेके आती हूँ। अरे मैं लाता हूँ, तुम बैठो ना, बातें करो। मिला गुड़िया, अनुपम कह रहा था तू थोड़ी परेशान है। नहीं दादी बुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। देख गुड़िया, अनुपम ने हमें सब बता दिया है। उसने ये भी बताया है कि तू शांतिया के घर के माहौल में ढलने में परेशानी महसूस कर रही है ना? यही बात। अच्छा तू बता, शांतिया तुझे बहुत परेशान कर रही? बता, अभी मैं जा करके उसका टैटू और टाइट करूंगी। अरे नहीं दादी बुआ, मुझे दादी से प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे खुद से प्रॉब्लम, अपने आप से। दादी बुआ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ ना उन लोगों के लिए, तो उनके लिए बुरा हो जाता है। मेरी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। गुड़िया, तू क्या अच्छा कर रही, क्या बुरा कर रही, हमें नहीं मालूम, लेकिन इस घर में तू पली बड़ी हुई है, जहाँ तेरे सब कुछ पापा ही रहे हैं। वहाँ जितने लोग हैं उतनी सोच है। आप सही कह रहे हैं, जितने लोग उतनी सोच, इसलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं जब भी कुछ सही करने जाती हूँ लोगों के साथ बुरा कर देती हूँ। गुड़िया, या तो तू उन्हें नहीं समझ पा रही या फिर वो लोग तुझे नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में तुझे समझदारी से काम लेना होगा, उन्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पूरी कोशिश करूंगी। बेटा, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा हमने तेरे पीछे तेरे ससुराल वालों की बात की? अरे पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम थोड़ा परेशान थे, हमें लगा कि तुम खुश नहीं हो। ऑब्वियसली आप मेरे पापा हो, आपको तो टेंशन होगी ना कि मैं खुश हूँ या नहीं, मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन आप दोनों की तसल्ली के लिए बता रही हूँ कि वहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बस वो घर में जो नॉर्मल गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बस वही है, नथिंग मेजर। गुड़िया, एक बात मेरी समझ ले बेटा, तेरे घर के सदस्य जो है उनके दिल में क्या है, तो उसे सुनने की कोशिश कर और वो तुझसे क्या चाहते हैं ये समझने की कोशिश कर। बस सारी समस्या दूर हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा पापा जी, मैं चलती हूँ, शिवम मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं बाद में आपसे आराम से बात। ठीक है। पसंद आई? हाँ पसंद आई, लेकिन एक बात तो है। हाँ अम्मा जी, मजबूती का प्रतीक हुआ। मतलब कहाँ फैसला लिया है भाई, मतलब जो भी परिस्थिति हो आपका फैसला अंत में सही होता है। काश हम भी आपकी तरह सोच पाते हैं। और परी सच में आप पर गई है, कहाँ समझदारी दिखाई बिटिया ने है। अंत में सब कुछ ठीक ही हो गया। चल अब जा, मिठाई बना। मोहल्ले में बाटी पड़े है ना। अरे हमने मंगीलाल को फोन तो लगाया था, पर पता नहीं कहाँ रहेगा। अब चल तू ही बना दे, अच्छी अच्छी तेरी वाली मिठाई बना दे। हाँ। और सुन, सफाई वाले को, दूध वाले को, अपनी धोबी को, सबको 2-2 किलो मिठाई देना। 2 किलो? अभी तो क्या बोल रही थी कि हम बड़े समझदार हैं, तो हमारी तरह बनना चाहती। फिर तेरी समझदारी की ट्रेन काहे लेट हो रही है? नहीं अम्मा जी। देख, सुन नहीं मत कर, पहले हमारी बात सुन ले। हाँ। अगर इन सबको 2-2 किलो देंगे तो जाके मोहल्ले में सबसे बात करेंगे और बात फैलेगी कि शांति सदन में परिया बिटिया की शादी की खुशियां मनाई जा रही है। हाँ। अब आई बात समझ में है। हाँ, है ना? बात तो है। क्योंकि देख, जमाना तो ऐसे हो गया है कि अपने तरीके से शादी करो, पैसे बचाओ, फिर भी लोगों को बताना पड़े हैं, समझाना पड़े हैं कि भाई शादी हमारी मर्जी से ही हुई है।
ये तो लांछन लगा लेते हैं लोग। कोई कच्छू नहीं बोलेगा। हम है ना, हम बनाते हैं मिठाई, देखना कैसे बनाते हैं, हैं? सरक। हाँ, ये लेके चलते हैं। हम मान गए तुम्हें अम्मा। तुमने कैसे 10 मिनट के अंदर पाप को पुण्य में बदल दिया, इसलिए तो तुम हमारी अम्मा हो ना। पाप को पुण्य में भी बदल दिया और झटका भी बर्दाश्त कर लिया। अम्मा तुमने सच्ची हमारी इज्जत बचा ली। तुम्हारी नहीं, हमने अपनी इज्जत बचाई है। रघवा के सामने हम तुम्हारे बच्चों को भगवान बताते हैं, साबित तो करना पड़े है ना हमें। सच कहते हैं सरला, तू सुधर जा। हर बार तू गलतियां करती है और हर बार सुधारना हमें पड़े हैं। अगर प्रीतिया या निम्मो ने ऐसा किया होता ना तो नाम भी नहीं लेते हम। और ऊपर से तू काका सुनाती, सोच। नहीं सरला, सीमा मत लांग। अगर पानी हमारे सर के ऊपर सरक गया ना तो तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, बता रहे हैं। भाभी आ गई आप? अरे हाँ, क्या हुआ आज घर में इतनी शांति क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? वो क्या है ना, अभी अभी एक ड्रामा ओवर हुआ है तो थोड़ा पॉज है। मतलब? एक्चुअली भाभी, सबको ये लग रहा था कि परिधि का किडनैप हो गया, पर बाद में जाके पता चला कि परिधि ने तो किसी से भाग के शादी कर दी। भाग के शादी कर लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। दादी जी कहाँ हैं? मैं उनसे बात करके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, दादी के पास तो बुआ है ना, आप टेंशन क्यों ले रही हो? और निम्मी, ऐसे कोई बात करता है क्या? मैंने तो सच ही बोला है। भी इतना जान मिला, चुप कर ना। मैं तो भाभी को ही फॉलो करूंगी ना। अब भाभी को सच बोलना, सच सुनना पसंद है तो वही कर रही हूँ। मैं दादी से बात करके आ रही हूँ। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? सब ठीक है। आप इतनी थकी हारी आई हो तो ऊपर जाके आप फ्रेश हो जाओ, रेस्ट कर लो ना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हीरोइन, हाँ सोच रही हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और वो जो जना फेंक के मारे ना, जरा वो भी उठा लो। तुमको तो डटीज हाउस अच्छा नहीं लगता ना, तो क्लींस करो। हाँ, और देखो ये यहाँ, हाँ इधर भी हाँ, थोड़ा दम लगाओ ना। फर्स्ट में तुम्हारा शक्ल दिखना चाहिए। दिख रहा है? हमें सुजीव जी से बात करनी पड़ेगी। हम यहाँ रानी बनने आए हैं, नौकरानी नहीं। परी को ऐसा करना नहीं चाहिए था रिया। मैं, दादी, बुआ, अमित भैया, हम सब गए थे उनके घर पे, लेकिन बाद में दादी ने और माँ ने सब कुछ संभाल लिया और परी की शादी को एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी कोई सिन्हा फैमिली का बड़ा बेटा सुजीव है। देखो, मैं जानती हूँ जो भी हुआ सही नहीं है। परी को ऐसे भाग के शादी नहीं करनी चाहिए थी। घर में किसी से डिस्कस करती, किसी को बोलती तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाता। ये परी ने क्यों किया ये तो सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन उसकी वजह से हमारे पूरे खानदान की नाक कट गई। अभी तो पापा को भी नहीं पता, जब उनको पता चलेगा तो क्या होगा। बहुत दुख होगा उनको, बहुत बुरा भी लगेगा। परी ने जो किया बिल्कुल सही नहीं किया। दवाई लगा दो।
इका है रेड चिलीज। अंग्रेज की औलाद। लाल मिर्चा। और इसको क्या करना है? पीसना है। चल पीसना शुरू करो। हाँ तो ये रही ना मिक्सी, अभी मिक्सी में पीस देते हैं। अरे अरे एक मिनट, ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, रुको। हरि काका जी। जल्दी आइए। जी मालकन। वो ओखली और मूसल है ना? हाँ हाँ ले आई। हाँ वहाँ से जी। क्या है ना, हमारे घर में मिक्सी उक्सी में मसाला नहीं पीसते हैं, वो बहुत बारीक हो जाता है ना, और स्वाद भी खराब हो जाता है। जो स्वाद ओखली और मूसल में पीसने से आता है ना, वही। हाँ मूसल भी लेके आइए। हाँ हम लोग इसमें पीसते हैं। चलो हीरोइन शुरू हो जाओ। मॉम जी। हाँ? हम तो इतनी नन्ही सी जान है, हम कैसे उठाएंगे ये? नन्ही सी जान, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, पीसना तो तुम्हें पड़ेगा। और सुनो, अगर शाम तक नहीं पीसा ना तो ये मिर्ची जो है ना, ये तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे। क्या समझे? हाँ? चलो अब शुरू हो जाओ। ये मिर्ची लो, इसमें डालो और उससे कूटो। हम बताते हैं ना। चलो हमको क्या देख रहे हो, शुरू हो जाओ। हाँ थोड़ा और डालो। हाँ हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ अरे इतना भी भारी नहीं है। हाँ 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 शाम तक सब खत्म, आते हैं हम। मम्मी जी, वो हल्दी कुमकुम और चावल ऐसे ही देना है ना, मतलब? तुम अभी तक यहीं हो, ये सब रख दो, हम कर लेंगे। जाओ घर जाओ। मगर मम्मी जी वो... कहा ना रनिया, घर जाओ, बहस मत करो, रख दो इसे। भाभी इसमें कुछ कम लग रहा है क्या? दादी जी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे माहौल में ये सब करना ठीक रहेगा क्या? मतलब जिस तरह से परी ने शादी की है उस तरह से ये सब। तुम लांछन लगा रही हो हमारी बेटी पे? अरे नहीं बुआ जी, एक तो मुसीबत के समय तुम थी नहीं, ऊपर से अब चौधराइन बन रही हो। शांत रहो सरला। बिटिया की शादी हुई है तो मिठाई तो ठूसती पड़ेगी ना लोगों के मुंह में। हाँ पर दादी जी ऐसे मिठाई लेके लोगों के घर जाना और फिर झूठ बोलना। का झूठ? का झूठ? दिमाग पे घोड़े मत लगाओ बहुरिया। परिभागी नाई है, उसकी शादी करवाई है, समझी? और तुम पहले अपने दिमाग की धूल छांट लो और अपना समय याद करो। तुम्हारा समय तो हमें खून का घूंट पीना पड़ा था। तो पानी है उसके सामने। सॉरी, लेकिन मेरे कहने का वो मतलब एक बात गांठ बांध लो तुम बहुरिया, हमारे यहाँ बहुएं बिस्तर में दिमाग छोड़ के रसोई में घुसती है। कभी देखा खुशिया ने हमारे सामने मुंह खोला? बस तो सीख लो अपनी सास से। ए छोटी रानी, फटाफट करो, जाओ बांटाओ। दादी बस हो गया। नमिता प्रीति, हमारे साथ अंदर चलो रसोई घर में। जी सारे रिश्तेदार के पते लिख के पर्चियां बनानी। चलो तुम भी रिया चलो। हाँ जी मम्मी। सुजीत जी, देखिए ना, मॉम जी ने हमसे इतना काम करवाया कि हमारे हाथों पे छाले पड़ गए। देखिए।
तो परी जी आप यहाँ मम्मी जी की शिकायत करने आई? नहीं, हम आपकी मॉम जी की कंप्लेंट्स करने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ आपको ये चाले दिखाने आए थे, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं उनका काम होता है ना वाइफ्स की देखभाल करना, है ना? तो बस इसीलिए आपकी ड्यूटीज है ना ये। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमारी मम्मी हमारे लिए भगवान है और इस घर में वही होता है जो मम्मी कहती है, इसीलिए आप भी वही कीजिए जो मम्मी कहती है। शिकायत वगैरह मत लगाया कीजिए हमारे पास। मम्मी इसके बेटे इससे कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ सोचना होगा। मॉम जी। हाँ जी, क्या हुआ? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि तुम किसी गलत घर में आई हो? क्योंकि अगर ऐसा सोच रही हो ना, बिल्कुल सही सोच रही हो, क्योंकि तुम गलत घर में ही आई हो। नहीं मॉम जी, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी गलत घर में आए हैं, क्योंकि क्या है ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सचिव जी से भी बहुत प्यार करते हैं। क्या वो मॉम जी, वो वाटर्स चाहिए? नहीं नहीं, वो तुम्हारी बातें ना वो बर्दाश्त नहीं हो पाई। अगर इतना प्यार करती हो तो फिर अपना मुंह बंद रखो और हम बताते हैं ना तुम्हें प्यार दिखाने का तरीका। थोड़ी मिर्चें पड़ी हैं, उसको कूट दो, हमको अपने आप पता चल जाएगा कि तुम हमको बहुत प्यार करती हैं। चले? अम्मा एक बात बोले? हमेशा पूछ के मुंह खोलती हो का? नहीं, हम घर जाने वाले थे तो हमने सोचा कि चाहे जैसे भी हुई हो, लड़की की शादी तो हुई है, तो कुछ नेक सगुन कुछ देना चाहिए, जेवर वेवर कुछ। अगर परी की विदाई हुई होती ना तो सामने चल के देते जेवर। भगोड़ों को नेक देना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं। वो तो है, लेकिन अब लड़की के ससुराल में उसकी सास जिंदगी भर उसे सुनाएगी, कुछ लेके नहीं आई घर से, टूटी कौड़ी भी नहीं लेके आई। राजी खुशी शादी हुई होती ना तो कुछ देने का मुंह रहता। और शादी जिन परिस्थितियों में हुई है ना, उसमें तो हम सबका मुंह बंद कराने में ही लगे हुए हैं। रघवा भी नाई यहाँ घर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे, ऊपर से जेवर देखा। हमें सुना रही हो का अम्मा? तुम्हारे कान के कान खजूरे साफ कर रहे बस। हम तो अपनी बिटिया को मछली की तरह तड़पती देख रहे हैं अभी तक। हाँ वो बात तो सही है अम्मा, जो हमने तुम्हारे साथ किया वही परी ने हमारे साथ किया। हमारी तरह हमारे मुंह पे कालिख लगा दी उसने। आज तुम्हारा दर्द महसूस कर रहे हैं, माफ कर दो अम्मा। गलती तुम्हारी नहीं, सलाह भाग्य की है। हम सब तो सिर्फ लंगड़े खिलाड़ी हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।